खुसूसन अगर हम देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, लोगों ने आपको चूज किया, दे चूज यू टू फाइट फॉर आर्टिकल 370। यू आर डिमांडिंग सर स्टेटहुड, व्हाई दिस यू टर्न? आपने यू टर्न क्यों लिया? देखिए, शायद आपने उमर साहब की तकरीर नहीं सुनी है। देखिए, मैं आपको आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, जिस तरह 370 हटाने के लिए यहाँ की पीडीपी ने बीजेपी की मदद की, बहुत ही जल्दी सेंटर में कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारी मदद करेगी 370। इसके साथ साथ सर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोहिनूर की बात करना काफी ज्यादा जरूरी है सर। 15 सालों से सर यही सुनने को मिल रहा है कि आज इनाग्रेट होगा, कल होगा, कब तक आखिरकार उसको लोगों के लिए वक्फ किया जाए? शायद आपको आपके इल्म में होगा कि मैंने खुद वहाँ 3-4 विजिट किए। पहले एक बात तो क्लियर कर, मैं जल्दी में सर नहीं मैं रुकूंगा आपके लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लिकर में हूँ आपका मेजबान यासिर यूसुफ। इस वक्त हमारी मौजूदगी जीके पब्लिक स्कूल कोहिनूर कुलगाम के अंदर है, जहाँ पे नेशनल टग ऑफ वार चैंपियनशिप का इनाकाद किया गया और हमने देखा कि एमएलए देवसर फेरोज साहब ने इसकी इनाग्रेशन की। फेरोज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू। ये मेरे पास आए थे जो इस प्रोग्राम को यहाँ पे चला रहे, मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार नेशनल लेवल का ये गेम हो रही है यहाँ पर। दिल खुश हुआ यहाँ आकर, क्योंकि बहुत सारे स्टेटों से हमारे बच्चे और बच्चियाँ आई है और यहाँ JNK की भी टीम इसमें है। तो आज हमने यहाँ पर इसकी इनाग्रेशन की और हम चाहते हैं कि जब इसका फाइनल हो उस वक्त इन्होंने दावत दी है वज़ीर आला साहब को, अगर वो फ्री होंगे तो वो टाइम निकालेंगे तो हम भी कोशिश क्या लगता है आपको किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए, खुसूसन हमारे ज़िले के लिए, किस तरीके से सूदमंद या फ़ायदेमंद साबित हो? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो आप माहौल देख रहे हैं, कुछ बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और इसमें ये एक ऐसा कदम है कि हम अपने नौजवानों को इस खेल के ज़रिए अपने जम्मू कश्मीर का नाम और पूरे मुल्क का नाम वो रोशन कर सकते हैं, वो अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है, जहाँ पर भी मुझे पता चलता है कि हमारे बच्चे किसी खेल में हिस्सा ले रहे हैं या किसी चीज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं जो हमारे कश्मीर के लिए अच्छा है, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है और उनके फैमिली के लिए और उस बच्चे के लिए अच्छा है, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूं, ताकि उनको हौसला दे सके, उनको आगे चलाने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी बनती है मैं आगे आता हूं। और आज मैं मुबारकबाद के हकदार तो हमारे जहांगीर साहब है और इसकी पूरी टीम जिन्होंने आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम किया। मैं चाहता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, इसके अलावा भी कुछ ब्लॉक और भी है, मैं चाहता हूं वहां पर भी तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सर सपोर्ट उसका काफ़ी कलीदी रोल है। किस तरीके से सर हमें सपोर्ट उस पर भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है और किस तरीके से आपको लग रहा है कि बच्चों में टैलेंट है, पोटेंशियल है, इस तरीके से ये गेम भी खेल रहे हैं, पहली मरतबा नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, तालीम तो बहुत ज़रूरी है, वो तो चलो बेसिक है, लेकिन उसके साथ साथ आप खेल में हमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मीर के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अब इंटरनेशनल नेशनल लेवल गेम खेल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि और भी हमारे बच्चे कोशिश करें, आगे आए और हर एक खेल में जितने भी खेल है यहाँ पे, चाहे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है या ये गेम है, जितने भी गेमें हैं, हर एक गेम में हिस्सा ले और अपने जम्मू कश्मीर जीके स्कूल ने यहाँ पे वेन्यू प्रोवाइड किया था, क्या बताना चाहेंगे स्कूल के हवाले से? कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा और ओवरऑल जो इंतजाम कैसा था सर? जो इस स्कूल का मालिक है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो मेहनत उसने किया है। मेरा यहाँ आकर मुझे पता नहीं था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा अच्छा एक स्कूल है और यहाँ पर इंतज़ाम देखकर, इनकी बिल्डिंग देखकर और जो इन बच्चों ने कहा कि हमारे साथ और ख़ासकर जो ये इसका जहांगीर साहब है, कहा कि हमारे साथ रहे, इन बच्चों का ख्याल रखा, हॉस्टल दिए, अपने रूम दिए, इनके साथ खड़ा रहे, तो यही इंसानियत है और यही कश्मीर है। सर अपार्ट फ्रॉम दिस 2 मिनट से लेना चाहूँगा सर, हमें कॉन्स्टिट्यूंसी भी देख रही है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल, खुसूसन अगर हम देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, लोगों ने आपको चूज किया, दे चूज यू टू फाइट फॉर आर्टिकल 370। यू आर डिमांडिंग सर स्टेटहुड, व्हाई दिस यू टर्न? आपने यू टर्न क्यों लिया? देखिए, शायद आपने उमर साहब की तकरीर नहीं सुनी है। बदकिस्मती है जो पीडीपी ने 2014 में बीजेपी को रोकने के लिए वोट मांगे और अमानत में खयानत किया, फिर उन्हीं लोगों से हाथ मिलाकर हमारी ना स्टेट रही ना स्टेटस रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमारा जो एजेंडा है वो तो 370 है ही, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने छीना उनसे मांगना, जिनको 70 साल का एजेंडा था उनसे मांगना, फिलहाल वहाँ में स्टेट ही वापस दे, एक सीढ़ी है, उसके बाद उमर साहब इज नॉट यूजिंग लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट। वो बोल रहे कि जंतर मंतर पे हम जाएंगे, हम वहाँ पे पुरअमन एहतिजाज करेंगे, मगर स्टेटहुड के हवाले से आर्टिकल 370 की बात ही नहीं हो रही है। देखिए, पहले हम लोगों को धोखा नहीं देते हैं और जैसे पीडीपी ने वादे किए थे पे धोखा दिया लोगों को, हम वो बात नहीं करते। हम जो कर सकते हैं हम फिलहाल वो करेंगे। क्या आर्टिकल 370 वापस आएगा? क्या रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाकई तौर पर होगा? देखिए, मैं आपको आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, जिस तरह
370 हटाने के लिए यहाँ की PDP ने बीजेपी की मदद की। बहुत ही जल्दी सेंटर में कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारी मदद करेगी 370 वापस। सर इसके साथ साथ सर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोहिनूर की बात करना काफी ज्यादा जरूरी है सर। 15 सालों से सर यही सुनने को मिल रहा है कि आज इनाग्रेट होगा, कल होगा, कब तक आखिरकार उसको लोगों के लिए वक्फ किया जाए? शायद आपको आपके इल्म में होगा कि मैंने खुद वहाँ 3-4 विजिट किए हैं। अभी वहाँ थोड़ा बिजली का काम चल रहा है, क्योंकि जब उस वहाँ पर हम उसमें शिफ्ट करेंगे, और मैं चाहता हूँ नहीं, आज वो रुका हुआ काम था, मैंने उसको काम स्टार्ट करवाया, आज उसमें फिटिंग फाइनल टच में चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मैम सकीना इत्तू साहिबा, और इसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि हमारे वजीर आला साहब भी वहाँ पर आएंगे, वजीर आला साहब भी यहाँ आएंगे। और मैं चाहता हूँ जिस दिन हम वहाँ पर इसकी इनाग्रेशन करेंगे, और मैं उस वक्त पूरी जोर से वहाँ पर जो हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिमांड है, के लोग खुसूसन दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इस वक्त में सुन रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? आज क्या अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप खुद जाइए, जिस वक्त वहाँ काम कंप्लीट होगा। वो कब होगा सर? बस उसको हमने टाइम दिया, वो कहते थे कि 1 महीने में होगा। वो कहते थे कि 15 दिन के अंदर हम उसको कंप्लीट करें। 15 दिन के बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के बाद उसकी इनाग्रेशन होगी। बस अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लीट करके हमें देंगे, हम 10 दिन के बाद। इससे पहले हमने सकीना जी से भी बात की, सकीना इत्तू से भी बात की, उन्होंने भी यही अल्फाज बोले कि जब वो कंप्लीट होगा, ये तो जाहिर सी बात है, जब हॉस्पिटल कंप्लीट होगा तभी इनाग्रेट होगा, मगर कंप्लीट कब होगा? देखिए, जहाँ तक मैंने अथॉरिटी से बात की है, चाहे R&B उसमें काम करे, एक्जन साहब से बात की मैंने, एससी साहब से बात की, उन्होंने कह रहा कि बस 10-15 दिन का काम रुका है, तो उसमें हम कर रहे हैं और काम चल रहा है। अगर काम रुक गया होता तो शायद हम उसको पीछे और फॉलो करते। ब्रिज के बारे में भी बता दीजिए। पहले एक बात तो क्लियर कर, मैं जल्दी में सर नहीं मैं रुकूंगा आपके लिए। उन्होंने कहा कि अगर काम रुका होता तो शायद हम उसको पीछे से बोलते भाई काम नहीं चल रहा है। काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद वहाँ गया, काम उसमें इस वक्त चल रहा है। कंप्लीट होने दो, उसके बाद में मेरी कोशिश रहेगी, इनाग्रेशन तो है लेकिन उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने इस इलाके की, उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत, और बड़ी बिल्डिंग बनी है, तो इसलिए हमारी कोशिश में रहेगी सबसे पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और सखरसुम ब्रिज की अगर हम बात करेंगे, कब तक वो कंप्लीट होगा? वो फिलहाल ऐसे ही सर रफली वो बहाल किया गया सर गाड़ियों के लिए, मगर आप मीडिया वाले हैं, आपको पहले मुझे मुबारक करना चाहिए, क्योंकि एक ही साल में इतना बड़ा ब्रिज हमने आपको बना कर दिया। टोटल 1 साल लगा। सही बात है सर, 1 साल से भी कम थोड़ा टाइम उसमें लगा है। अब उसके सामने एक दुकान आ रहा है, उसमें से थोड़ा सा कोई इशू है उनका, वो जो उसकी ज़मीन है, और उसमें डीसी साहब ने उसमें बात की है, उसके लिए जो उसको पैसे देने हैं, उसका मुआवजा जो देना है, शायद उसके लिए चेक बन रही है, वो पैसे आए हैं, उसको मुआवजा सर सॉर्ट आउट होगा। बहुत ही जल्दी होगा, मैसे में देखने को मिलता है आज, बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि किसी की ज़मीन है वहाँ पर, वो अपना उसमें एहतजाज करा है कि मुझे इसमें ज़मीन के पैसे भी चाहिए और जो बिल्डिंग है उसके पैसे चाहिए। उसमें मैंने डीसी साहब से परसों मीटिंग की, और बहुत ही जल्दी हम उसको मुआवजा देंगे, और उसको वहाँ से फिर जब वो थ्रू हो जाएगा, मैं डिप्टी सीएम साहब को लाऊंगा और वहाँ पे इनाग्रेशन करेंगे, और आपको जरूर सर आखिर पर सर जानना चाहूंगा सर, MP बारामूला इंजीनियर रशीद इशारों में कहते हैं कि मैं रिजाइन दूंगा सर, सीट छोड़ दूंगा, क्या बताना चाहेंगे उस जमन में? वो आप उसी से पूछें। नहीं सर, आपको लग रहा है अगर उन्होंने ये सीट छोड़ दी तो लोगों को गुनाह मुश्किलात का सामना होगा? देखिए, वो आप इंजीनियर रशीद साहब से क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या पीछे कोई प्रेशर है, या वो खुद छोड़ना चाहते हैं? बेहतर है अगर वही बोले मैं MLA हूँ, मैं छोड़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो नाज़रीन, थे हमारे साथ MLA ड्यूसर फेरोज अहमद शाह साहब, जिन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव से बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद वीडियो जर्नलिस्ट फाजिल फारूक। टेक केयर, डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।